कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी मेरे साथ मौजूद हैं। हम सर से बात करेंगे। सर, जिस तरह से कश्मीर में जो घटना कारित की गई आतंकवादियों द्वारा, हमारे 28 जो भाई थे उनकी हत्या कर दी गई, उसके बाद से सरकार जो है लगातार ये दावा कर रही है कि हम सख्त इसमें कार्रवाई करने वाले हैं जो नज़ीर बनेगी। सख्त कार्रवाई कब करेंगे? ये देश के लोग इंतजार कर रहे हैं, उस परिवार के लोग इंतजार कर रहे हैं। ये सख्त कार्रवाई कब होगी? केवल धमा चौकड़ी होगी या केवल और केवल फोटो शूट होगा या कार्रवाई होगी? ये देश के प्रत्येक नागरिक देख रहे हैं, और ख़ास करके जो परिवार ने अपने जिन बच्चों को खोया है, जिन माताओं ने अपने बेटों को खोया है, जिन बच्चियों ने अपने पति को खोया है, आज उसको शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा है। आज मुझे पता चला कि शुभम द्विवेदी के परिवार के लोग जिलाधिकारी के पास गए थे और वहाँ पर उन्होंने शुभम के लिए शहीद का दर्जा की मांग रखी है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस दिन हम लोग वहाँ घाट पर गए थे तो वहाँ पर बाकायदे वहाँ पर सलामी हुई, उनको गार्ड ऑफ ऑनर मिला। तो गार्ड ऑफ ऑनर आपने जब दिया उस बच्चे को, तो शहीद का दर्जा भी आपको देना चाहिए। गार्ड ऑफ ऑनर का मतलब होता है कि आप सम्मान दे रहे हैं, तो शहीद का दर्जा, क्योंकि सबसे पहले वही व्यक्ति को गोली मारी गई और उस बच्चे ने कई लोगों की जान बचाई। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से उनके परिवार की मांग का मैं समर्थन करता हूँ। तत्काल उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए और उस परिवार को सम्मान देना चाहिए। और परिवार और पूरे समाज के लोग ये चाहते हैं, पूरा देश चाहता है कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो और आतंकवादियों को उनको अंजाम तक पहुंचाया जाए। ये देश का प्रत्येक नागरिक चाहता है। सरकार केवल बार बार ये बात ना करेगी नज़ीर बनेगी, नज़ीर बनेगी। नज़ीर कब बनेगी? करो, सब लोग चाहते हैं, आप करिए। कब करिएगा? तत्काल कार्रवाई करिए। केवल केवल मुंह से बोलने से, बड़ी बड़ी बात बोलने से बोलने का समय नहीं है, काम करने का समय है। आपको क्या लगता है सर, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? अंजाम तक पहुंचाइए, उन आतंकवादियों को अंजाम तक पहुंचाइए। ये देश का प्रत्येक नागरिक चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है। सर, आज आतंकवाद और धार्मिक जो कट्टरता है उसकी पूरे देश में चर्चा हो रही है, और बॉर्डर पर जो है पूरी तैयारी है, ऐसा सरकार का कहना है। यूपी सरकार की तरफ से भी जो है तमाम आदेश दिए गए हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये आतंकवाद है और ये धार्मिक कट्टरता, क्या ये देश के विकास में बाधक हैं? देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि भाजपा की सरकार में आप जब जब भी उठाकर देखेंगे, आतंकवादी हमले लगातार भाजपा की सरकार में हुए हैं। चाहे कंधार का हाईजैक हुआ जहाज, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, उस जहाज़ में कौन किसको बैठा के ले गए? अजहर मसूद जैसे आतंकवादी को ले गए, जो लगातार हिंदुस्तान के विरोध में काम किया। बिरयानी खिलाते हुए ले गए। जो इस समय के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल उसमें थे, शामिल थे, जो पूरी तरीके से पंचायत कराए ले गए। उसके बाद आप देखिए अक्षरधाम में घटना घटती है, करगिल में घटना घटती है, आप देख सकते हैं संसद भवन के अंदर घटना घटती है, पठानकोट में घटना घटती है, अभी पुलवामा में घटना घटी, पहलगाम में घटना घटी। क्या हुआ? पुलवामा में 40 जवान हमारे शहीद हुए। किसको फांसी हुई? किसके ऊपर कार्रवाई हुई? किसके ऊपर एक्शन हुआ? 40 नौजवान हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए। बनारस का भी 2 उसमें बच्चा था, रमेश यादव, अवधेश यादव। मैं दोनों के घर हम लोग गए थे, दोनों के दाह संस्कार में हम लोग थे। कुछ नहीं हुआ। केवल केवल बड़ी बड़ी बात, नज़ीर बनेगा, नज़ीर बनेगा। क्या हुआ? पुलवामा में नज़ीर क्या बनी? पुलवामा में क्या हुआ? कौन सी नज़ीर पेश किया सरकार ने? केवल झूठी बातें, बड़ी बड़ी बात करने से अब लोग समझ चुके हैं आपकी सारी चीज़ें। देश चाहता है कि कठोर कार्रवाई हो। लेकिन सर, लगता है कि यदि ये दोनों चीज़ें खत्म कर दी जाएं, आतंकवाद और धार्मिक कट्टरता, तो शायद देश जो है उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ सकेगा। कहा तो था मोदी जी ने कि नोटबंदी हो रही है बहनों भाइयों, इससे आतंकवाद भी ख़त्म हो जाएगा और नक्सलवाद भी ख़त्म हो जाएगा और देश में काला धन भी ख़त्म हो जाएगा। आप देखिए क्या हुआ। लगातार आतंकवादी बढ़ रहा है, नक्सलवाद भी आप देख सकते हैं। काला धन, अपने ही 2000 की नोट चालू जो किया इन्होंने, शुरू किया, इस सरकार को खुद बंद करना। मुझे लगता है शायद ये पहली सरकार ऐसी इस देश की है जिन्होंने अपनी करेंसी को चालू किया और खुद उसी करेंसी को वापस लेना पड़ा। लेकिन सर, सरकार की तरफ से आर्थिक तौर पे कदम उठाए गए हैं। सिंधु जल संधि आपने देखा, उस पर
जो है सरकार की तरफ से कड़ा जो है रुख अख्तियार किया गया है। इसके अलावा तमाम जो टूरिस्ट वीज़ा पे जो पाकिस्तानी आए थे उनको भी जो अब जो है यहाँ से भेजा जा रहा है वापस। जो भी कार्रवाई अभी तो अब हमारे नेता आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल जी ने सत्र बुलाने के लिए पत्र लिखा है, आग्रह किया है, तत्काल सत्र बुलाइए और पूरे देश की आवाज़ सुनिए, पूरे देश के आवाज़ सुनिए, क्योंकि सांसद देश की आवाज़ होता है। आप देश की आवाज़ सुनिए और मैं समझता हूँ कि उस पर काफ़ी चीज़ें आपको समर्थन मिलेगा, सहयोग मिलेगा और देश के लोगों की बात आप सुन सकेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो आप कार्रवाई कर रहे हैं उसमें और आपको बल मिलेगा, ताकत मिलेगी। इसलिए तत्काल सत्र बुलाइए और जनता की आवाज़ सांसदों के द्वारा जो बात उठाई जाएगी उसको सुनिए। सर, सरकार की तरफ से लगातार बैठकें की जा रही हैं ताकि इसी पर जो है कोई बड़ा एक्शन लिया जा सके। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से सत्र बुलाने की। नहीं, बिल्कुल सत्र इसलिए बुलाने की बात की जा रही है कि सरकार को और ताकत मिलेगी और बल मिलेगा और भी विपक्ष के लोग ताकत के साथ, सरकार के साथ, मजबूती के साथ, जो जनता की पूरे देश की आवाज़ है, वो पूरी आवाज़ उस सत्र में आपको मिलेगी और जनता का पूरा सहयोग। और मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी ने पहले ही अपने CWC में तय कर लिया है कि हम सरकार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और सत्र आएगा तो और मजबूती के साथ सभी दल खड़े हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बिल्कुल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी मेरे साथ हैं। उन्होंने साफ तौर पे तमाम मुद्दों पे अपनी बात जो है रखी और सीधा उनका कहना है कि कांग्रेस की तरफ से विशेष सत्र बुलाने की मांग की गई है ताकि इस पूरे मामले में जो और सरकार को जो है मजबूती मिल सके और जब विपक्ष एक साथ रहेगा तो आने वाले समय में जो तस्वीरें हैं शायद और अच्छी होंगी। कैमरा से अमरीश साथ अनुपमा, भारत समाचार, लखनऊ।